Hello, friends and my students. I am Dr. Ramkan Yadav, working as Assistant Director in IIIL at Government Ramchandra Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम सर्कुलर मोशन जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स 106 से संबंधित टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक की आउटलाइन सर्कुलर मोशन से संबंधित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन क्या है ये समझेंगे। When a particle moves in a circular path, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि एक पार्टिकल जब एक सर्किल के अलोंग मूव करता है वृत्तीय दिशा में, वृत्तीय पाथ पे, तो इसका जो मोशन है इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जनरली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें ये माना जाता है कि उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्म होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की जो है वो चेंज उसके टेंजेंट की फॉर्मेट में होती है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है हर पॉइंट की उसके टेंजेंट की फॉर्मेट में वो चेंज होती रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चेंज डायरेक्शन होने से हमें वहाँ एक्सेलरेशन भी मिलता है। सबसे पहले हम इस विषय के या इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे कोणीय विस्थापन या थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट आफ्टर टाइम टी, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स से पी की तरफ जो है इसका मोशन अलोंग इस कर्व हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट है हो रहा है ये एंगुलर, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। कोणीय वेग को परिभाषित करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट, ओमेगा फॉर्मूले के फॉर्मेट में हम देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को दूसरे फॉर्मेट में डी थीटा अपॉन डी टी, या जो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड भी जो है इसका वैल्यू आती है। तीसरी जो टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कोणीय त्वरण जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परिभाषित करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, या कह सकते हैं डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसे हम अल्फा को डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि अल्फा को ओमेगा एफ माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, जहाँ पे ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। तो एक उस टर्म का हमने अध्ययन किया। अब है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है? तो कोई भी इंस्टेंट वेलोसिटी जिसे हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं वो लीनियर वेलोसिटी कहलाती है, और इंस्टेंट एक्सीलरेशन को लीनियर एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसे a एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पार्टिकल सपोज यहाँ से ए से पी की तरफ मूव करेगा तो इसके द्वारा एस जो है डिस्टेंस तय की जाती है, तो ये आर्क लेंथ कहलाती है। हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर आर्क लेंथ या जो डिस्टेंस कवर की जाती है एस इक्वल टू वो एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो यहाँ एंगल जो है थीटा है इनटू आर। तो इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे s की वैल्यू हम रख देंगे d अपॉन डी टी, और s की वैल्यू थीटा आर, तो डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर, आर कॉन्स्टेंट है, तो v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म होती है तो ऐसा जो सर्कुलर मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया। और दूसरा है इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। तो इस इक्वेशन में हम बात करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, कोणीय त्वरण है, उसका मान 0 होता है। तो सिर्फ उसकी पोजीशन जो वेक्टर होता है वो कांस्टेंट रेट पे टर्न होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूले से, थीटा इक्वल टू थीटा 0 प्लस ओमेगा टी, जहाँ पे थीटा 0 इनिशियल एंगुलर पोजीशन है, थीटा एंगुलर पोजीशन एट टाइम टी। तो इस तरह से टी अंतराल के ऊपर उसका जो पोजीशन है वो हमने
निकाला। यहाँ पे एक्सेलरेशन चूंकि 0 हो जाता है तो उसका डिस्कशन नहीं करते। अब है इक्वेशन फॉर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ऐसी स्थिति के अंदर पार्टिकल्स कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ जब होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट के ऊपर। तो इस तरह से जब हम ऐसी स्थिति आती है तो हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही है एनालॉगस टू रेक्टिलिनियर मोशन जो है, सरल रेखीय गति से हम इसको कंपेयर करेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ आप देखिए कि v जो है फाइनल वेलोसिटी थी, तो यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एक ही जगह यहाँ अल्फा है, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से फर्स्ट जो रिलेशन आता है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एस्टेब्लिश रिलेशन करता है। दूसरा है इसमें मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही कंटिन्यू हम बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम, तो ऐसे में रिलेशन हम एस्टेब्लिश करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा 0 इनिशियल प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हम रख देंगे ओमेगा 0 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी। तो ये जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 हमने डेरिव की थी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो इसको हम पुटअप कर देंगे यहाँ ओमेगा की जगह। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बाई 2 इनटू टी। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस टी प्लस ओमेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने डेरिव की। तो इसका मायने क्या हुआ, इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो ये एनालॉगस है, मतलब किससे मिलता जुलता है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो रेक्टिलिनियर मोशंस में तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, u की जगह ओमेगा 0 और a की जगह अल्फा। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है हमने एस्टेब्लिश की, जो कि रिलेशन बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। इसी तरह से इक्वेशन फॉर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही हम बात करेंगे। तो यहाँ हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो ये देखिए आप, इसमें थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी, ये पहली इक्वेशन थी जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ टी की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं इस वाले से। तो ये हो गया 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 प्लस ओमेगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन इसका पार्ट 2 हो गया। अब ये जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा, ये वाली जो वैल्यू थी, इसके अंदर टी की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट के अंदर। ये टी की वैल्यू जो हमने निकाली 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 प्लस ओमेगा। तो इस तरह से रिलेशन ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इक्वल 2 अल्फा थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 प्लस अल्फा। तो ये इक्वेशन इस तरह से निकल के आ रही है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो इसको हम कंपेयर करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड काइनेमेटिक जो इक्वेशंस निकल के आ रही है रेक्टिलिनियर इक्वेशन में, मोशन में, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ ये देखिए ओमेगा, v की जगह ओमेगा और u की जगह ओमेगा 0 है, a की जगह अल्फा है। तो इस तरह से आप देखो कि ये हमने थर्ड जो है इक्वेशन उसकी इक्विवेलेंट डेरिवेशन किया। अब हम देखेंगे कि इस जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इसमें दो फोर्सेस भी हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे सपोज करो कि एक रस्सी बंधी हुई है, उसके ऊपर एक बॉल है, कोई भी ऐसा एक मास है, जो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो इसके कारण से क्या होगा कि इसमें एक फोर्स भी एक्ट करेगा। तो वो जो फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर इंटू आर। तो एम यहाँ पे मास है, वी स्क्वायर अपॉन आर ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है, दूसरे शब्दों में एम ओमेगा स्क्वायर आर
जो कि उसके टेंशन के बराबर होता है, जो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है उसके बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि टेंशन और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ये जो फोर्स इधर एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर, इसका एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है जो उसको बैलेंस करता है। तो ये एक प्रकार से स्यूडो फोर्स कहलाता है, जो हमेशा उस पॉइंट पे जहां पे वो फोर्स सेंट्रीपिटल लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ इसका एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग है और यहाँ जो फोर्स इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स काम कर रहा था वो अवे फ्रॉम द सेंटर कर रहा है। तो ऐसा फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरह से हमने देखा, दोनों तरह के फोर्सेस का कंपेयर किया। अब हम एक प्रॉब्लम लेके इसको सॉल्व करते हैं। A rope can withstand maximum tension of 1.443 kilonewton. A body of mass 7 kg is tied to one end of this rod of length 4 meter and is rotated in a vertical circle about another end. Find out maximum number of revolutions. तो इसमें एक पूछा गया है कि एक डोरी है जिसमें कि 1.443 किलो न्यूटन का अधिकतम तनाव बल सहन कर सकती है वो डोरी। इस डोरी के 4 मीटर लंबे टुकड़े के एक सिरे पर 7 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को बांधा जाता है तथा दूसरे सिरे के पारित ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। इसको सर्कुलर मोशन में अधिकतम चक्र प्रति मिनट की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें आरपीएम की वैल्यू वो निकलवाना चाह रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर ये इसने इसको रोटेट किया और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे यह देखिए कि यहाँ इस डायरेक्शन में ये टेंशन काम कर रहा है और नीचे जो है दो फोर्सेज, ये इसका वेट है और एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया हुआ है कि मास दिया हुआ है उसका और इसकी जो है रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जब मोशन वर्टिकल सर्किल के अंदर होता है तो मैक्सिमम टेंशन रोप में कहाँ डेवलप होता है, इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, लोएस्ट सर्किल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ पे तीन तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एमजी, टी टेंशन और ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब आप देखिए कि ये टेंशन तो अपर साइड के अंदर है और ये दोनों नीचे, तो ये इसको बैलेंस करेगा, टी इक्वल टू एम सी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो टी की वैल्यू हमने निकाली है 1.443 किलो न्यूटन इक्वल टू 1.443 इंटू 1000 न्यूटन, तो ये 1443 न्यूटन आ रहा है। इसको हमने रख दिया यहाँ पे। एम की वैल्यू 7 दी हुई है, जी की 9.8 है, एम की 7, ओमेगा की 2 पाई एन अपॉन 60 हमने यहाँ पे रीडिंग पर सेकंड के हिसाब से स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, 4 रख देते हैं इनटू आर की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एन की जो वैल्यू आ रही है 66.8 और अप्रोक्सीमेटली 67 आरपीएम आ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो आरपीएम हमें मिलती है वो 67 मिलती है। थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो।